मोहतरम सामीन, अभी के दर्स का मौजू है कि हुजूर अलैहिस्सलाम को जो पहली बीवी दी गई है इल्म हदीस के हवाले से, वो कुरान के हवाले से जाली है, फ़र्ज़ी है। वो नबी अलैहिस्सलाम के लिए कुरान कहता है कि वो बीवी नहीं हो सकती। कुरान का हवाला है सूरत अल हुजरात, सूरत नंबर 49, आयत नंबर 11। इस आयत करीमा में अल्लाह ताला या अय्युहल्लज़ीना आमनू के हवाला से खिताब करता है, जो कि मदनी सूरतों में ये हवाला हुक्मरानों के लिए इस्तेमाल होता है कि हुक्मरानों, ये कानून नाफिज करो अपनी ममलिकत में, अपनी रियासत में कि ला यस्खर कौमुम मिन कौमिन असा अन यकूनु खैरम मिनहुम। कोई कौम किसी कौम के ऊपर मजाक उसकी न उड़ाए। ऐन मुमकिन है कि वो जिसकी मजाक उड़ाई जा रही है वो इनसे बेहतर हों। वला निसाउम मिन निसाइन, कोई औरत भी किसी औरत की मजाक न उड़ाए। असा अन यकुन्न खैरम मिनहुन्न, मुमकिन है कि वो जिनकी मजाक उड़ा रही हैं वो इनसे बेहतर हों। वला तलमिजू अनफुसकुम वला तनाबजू बिल अलकाब, और न ऐब जोई करो, न मजाक उड़ाओ किसी की आपस में। वला तनाबजू बिल अलकाब, न पुकारो किसी को तुम बुरे अलकाब से, गंदी माना वाले अलकाब से। बेसल इसमल फुसूक बादल ईमान, अब तुम ईमान ला चुके हो। ये ईमान लाने वालों के लिए बात है कि बुरे नाम रखना ये फिस्क है और गुनाह है और बुरा है। ईमान लाने के बाद एक दूसरे के ऊपर नाम भी बुरे न रखो, लक़ब भी बुरे न रखो, ऐब जोई भी किसी की न करो। वमल्लम यतुब, जो कोई रख चुके हो, अगर तुमने नाम रखे हैं, नाम पुकारे हैं, तो इनसे रुजू करो, इनसे तौबा करो, इस रस्म से वापस आ जाओ। वमल्लम यतुब, जो कोई नहीं तौबा करेगा, नहीं वापस आएगा, नहीं दस्तबरदार होगा उन बुरे नामों से, फ़उलाइका हुमुज़ ज़ालिमून, फिर वो लोग ज़ालिम हैं। तो मैंने गुजारिश की थी कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम की पहली बीवी खदीजा के नाम से जो हदीसों ने उसको बीवी करके दी है, ये नाम वला तलमिजू अनफुसकुम वला तनाबजू बिल अलकाब के हवाले से ये तंज़िया नाम है, ऐब वाला नाम है। इस नाम के अंदर उसकी तौहीन होती है। तो ये नाम नबी अलैहिस्सलाम जैसे हस्ती और नबी अलैहिस्सलाम जो ख़ुद कुरान का ज़िम्मेदार है कि उसके ऊपर अमल कराया जाए। कुरान ने कहा वमल्लम यतुब, जो इन नामों से बाज नहीं आता, जो इन नामों को ख़त्म करके अच्छे नाम नहीं रखता, फ़उलाइका हुमुज़ ज़ालिमून, वो ज़ालिम है। तो कत्तन हमारा ईमान है कि हुज़ूर अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यकीनन इस आयत करीमा के ऊपर अमल किया है और कभी भी वो कुरान से पीछे नहीं हटे हैं। ज़रा बराबर भी कुरान की नाफरमानी नहीं की। तो ये नाम जो कुरान बता रहा है कि इनको लौटाओ, वापस करो, तौबा करो, नाम बदलाओ, नाम ख़त्म करो ये बुरे, तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपकी हदीसों ने, जिन हदीसों ने नबी को ये ऐबदार बीवी दी है, उन हदीसों ने ऐसी कोई बात नहीं बताई, कोई हदीस नहीं लाई, कोई रिवायत नहीं लाई कि खदीजा नबी की बीवी नहीं है या नबी ने उसका नाम बदला है। जब तुम्हारी हदीसें भी बोलती हैं कि यही नाम है उसके आखिर उम्र तक, तो ये नाम फर्जी हुआ, जाली हुआ, ये बीवी नबी की है ही नहीं। ये तुमने नबी के खाते में जो डाली है वो तुम जानो कि तुम्हारे मकासद क्या थे। अलबत्ता
तुमने और जो खदीजा की तारीफ में हदीसें बनाई हैं कि वो बड़ी मालदार थी, बड़ी अमीर थी, उसकी बैरून मुल्क तजारत होती थी, नबी अलैहिस्सलाम उसके मैनेजर बने थे, तो तुमने ये बात बनाई है। लेकिन मुझे पता है कि तुमने उस फर्जी बीवी को मालदार क्यों मशहूर किया। इसलिए मशहूर किया कि नबी तुमने हदीसों में, हदीसें तो सब तुमने अब्बासी दौर के बाद बनाई है, सो उस हवाले से तुमने सोचा कि नबी अलैहिस्सलाम के लिए ताजर अमीर बीवी खाते में डालें ताकि लोग महसूस करें कि ये बीवी अमीर थी, इसलिए इसके पैसे की वजह से नबी की नबूवत पर लोगों ने लालच में ईमान लाया है। कुरान में, दीन में, नबी की दावत में ऐसी कशिश नहीं थी, उसके बीवी के माल की वजह से लोग मुसलमान हुए हैं। तुमने ये हदीसें मालदारी की भी इसी गर्ज से बनाई है, फर्जी बीवी के हवाले से। वैसे तुमने जो जुल्म किया है हमारे रसूल के साथ वो ये कि तुमने रसूल को 25 साल का बनाकर और उसको बीवी खदीजा 40 साल में दिए। कुरान कहता है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह जब तुम उसको बीवी दे रहे हो 25 साल में, उस वक़्त 50 साल का है या इससे भी बढ़कर उम्र का है। वो तुम अलम तर कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील में पढ़ो, गौर करो, देखो जिस नबी को अल्लाह फरमा रहा है कि तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिजील, तू अब्र फील बानों के लश्कर पर, हाथियों वाले लश्कर पर तो संगबारी कर रहा था। तो तुम्हारी हदीसों ने लिखा है कि उस वक़्त मोहम्मद पैदा ही नहीं हुआ था। कुरान कह रहा था पैदा भी हुआ था और फौज के अंदर दुश्मन के जवाब में ऊंट सवार दस्ते को, फौजी को क़यादत करते हुए दुश्मन से लड़ा भी है। तो नबी अलैहिस्सलाम की शादी अगर तुम 25 साल में कर रहे हो, इससे तुम्हारा क्या मकसद है वो कभी न कभी हम खोलेंगे। लेकिन ये मैं बता दूं कि इस टाइम पर, जिस टाइम पर तुम नबी की शादी 25 साल में करा रहे हो, उस वक़्त नबी की उम्र 50 साल है कम से कम। तो 50 साल वाले के लिए तुम ने उसको पहली शादी करा रहे हो। ये फितरत और ज़ौक़ के ख़िलाफ़ है कि कोई 50 साल तक कोई आदमी शादी ही न करे और ऐसे ही बैठा रहे, और 40 साल की जो ऐसी औरत है जिसको कहूलत वाली उम्र कहा जा सकता है, उसके साथ तुम शादी कराते हो 25 साल के उम्र वाले नौजवान को। तो नौजवान को भी गोया कि तुमने बेज़ौक़ मशहूर कर दिया, लेकिन वो इस उम्र में है ही नहीं। नबी ने यकीनन शादी की है और कुरान के हवाले से उसकी 5 बीवी हैं। तुमने वो भी एक बीवी शुरू से है। जब बदर की जंग के बाद अल्लाह ने कहा कि तुम्हारी औरतें बेवा हो गई हैं, इनका कोई सहारा नहीं हो, इनको संभालने के लिए 2-2, 3-3, 4-4 तक कर सकते हो, तो उनमें से हुजूर अलैहिस्सलाम ने 2 बीवी की थी शादी। वो उसका बहस या आ चुका है या वो ले आएंगे। बहरहाल बीबी खदीजा के नाम से नबी अलैहिस्सलाम की कोई बीवी नहीं है। तुमने ऐसी अपने हदीसों में फनकारी की है कि आयशा, फातिमा, मुआविया, इनके तीनों के पैदा होने के साल तुमने एक ही लिखे हैं कि एक साल में ये तीनों पैदा हुए हैं। फिर तुमने जो आगे की बातें खोली हैं, खुदा तुम्हारी बातों को झूठा करता है। आशा के नाम में भी अयाशी का तस्वर और माना आता है, मानी हैं, और इस तरह फातिमा के नाम में भी मानवी लिहाज से सारी तुम्हारी हदीसों में फातिमा की माना काटने वाली लिखा हुआ है। इल्म उसूल काफ़ी ने तो काटने वाली इल्म को भी लिखा है, दूध को काटने वाली, इल्म को काटने वाली। अगर फातिमा इल्म को काटने वाली है तो इल्म तो उसके वालिद का था, इल्म तो उसके वालिद के ऊपर अल्लाह ने कुरान की शक्ल में नाजिल किया था। तुमने उसके खाते में भी बुरी माना वाला नाम रखा है, तो हुजूर अलैहिस्सलाम ये नाम किस तरह बर्दाश्त कर सकते थे। और तुम्हारी हमारे नबी के लिए बदज़ौक़ी का ये कि 40 साल की उम्र से 25 साल का नौजवान शादी करता है, और
اور 54 سال کی عمر میں عائشہ جو 6 سال کی منگنی والی 9 سال میں شادی کرتا ہے، تم نے ہمارے نبی کے ساتھ بڑی مذاقیں کی ہیں کہ اس نے اس عمر میں شادی کی ہے، جو عمر شادی کی بچی کے لیے ہو نہیں سکتی۔ قرآن اس عمر میں شادی کی اجازت نہیں دیتا۔ قرآن اس عورت کو یعنی شادی کے لیے عمر کے حوالے سے قبول کر سکتا ہے، اجازت دے سکتا ہے، جو محسنات ہو، غیر مصافحات ہو، جو اپنے جوانی اور عمر میں اپنے منی کو محفوظ کر کے بچہ جننے والی ہوں، اور مصافحاتن اور خامخواہ منی کو ضائع کرنے والی نہ ہوں۔ تو کیا 6 سال کی بچی منی کے حوالے سے ڈاکٹر قبول کر سکتے ہیں؟ تم نے نبی علیہ السلام کے شان میں اتنی حدیثوں کے اندر گستاخی کی ہے، جو اس عمر میں یعنی 54 سال میں چھوٹی لڑکی سے شادی کراتے ہو۔ تمہاری حدیثوں نے، بخاری نے لکھا ہے کہ نبی نے ابو بکر کو کہا کہ مجھے عائشہ شادی میں دے دو اپنی بیٹی، تو وہ تو وقت اس کی 6 سال سے بھی کم عمر کا ہے، جو ابو بکر کو کہتا ہے کہ دیکھو قرآن تمہارے سارے سازشوں کو کھولتا ہے کہ نبی مطالبہ کرتا ہے۔ نبی کو گویا کہ تم نے قرآن کا مخالف قرار دیا۔ نبی کے لیے تم نے کہا کہ اس کی بیٹی ابو بکر کی 6 سال کی تھی، تو اس کے رشتہ مانگا ہے اس کے باپ ابو بکر سے، جو ابو بکر بھی جعلی ہے۔ ابو بکر کے نام میں بھی گالی ہے کہ کنواری بیٹی کا باپ۔ کوئی کسی کو کنواری بیٹی کا باپ بار بار کہتا رہے، گھڑی گھڑی کہتا رہے، ہر دم کہتا رہے، تو کیا وہ اس چیز کو محسوس نہیں کرے گا کہ مجھے کنواری کا باپ کیوں کہا جا رہا ہے؟ تم نے عائشہ کے نام پر بھی اپنی حدیثوں میں گالیاں دی ہیں، وہ گالیں محفوظ ہیں بخاری کے حدیثوں میں کہ کیا کیا تم نے گل کھلائے ہیں۔ ایک فرضی لڑکی کو نبی کی بیوی بنا کر پھر اس کے لیے گالیاں دینا کوئی انصاف والا نہیں ہے، کوئی گورنمنٹ نہیں ہے۔ میں نے کہا یہ آیت جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم آمنوا، یہ مدنی صورت میں جب بھی آئے گا تو اس کی معنی ہوگی امن دینے والے، معنی اے حکومت والو، اے گورنمنٹ والو، کوئی کسی کی مذاق نہ اڑائے، قوم کے حوالے سے، فرد کے حوالے سے، عورت کے حوالے سے، مرد کے حوالے سے کسی کو اجازت نہ دو۔ تو حکومت اس طرف سے چپ ہے۔ حکومت کا تو قرآن سے گویا کوئی واسطہ ہی نہیں ہے۔ میں کیا کہوں، ہماری حکومت دین کے حوالے سے ان ملاؤں کے ذمہ دے بیٹھی ہے۔ مجھے یاد پڑتا ہے وہ صدر ناصر مصر کا حج پر آیا، حج پہ عجیب عجیب رسمیں دیکھی، تو عبدالعزیز بادشاہ کو کہا کہ یہ حج کون سی مذاق بنا رکھا ہے تم نے؟ تو بادشاہ سعودیہ نے مصر کے بادشاہ صدر کو کہا کہ بات سنو، یہ معاملات ملاؤں کے ہیں، مذہبی لوگوں کے ہیں، تو اور میں اس معاملے میں دخل دیں گے تو تمہاری صدارت چلی جائے گی، میری بادشاہی چلی جائے گی، ملا جیسے کریں ان کو کرنے دو۔ تو یہ سب خرافات تمہارے اوپر IMF نے بنا رکھی ہیں۔ مجھے اچھی طرح معلوم ہے، حوالہ جات کے ذریعے معلوم ہے کہ باہر کی حکومتیں تم سے مذہب کی غلط تعبیریں چلا رہی ہیں، اور مذہب کے لیے تمہیں کہہ رہی ہیں، تمہیں مجبور کر رہی ہیں کہ یہ فرسودہ نصاب تعلیم جو ہے علم حدیث کا، روایات کا، امامی علوم کے اوپر دین کو چلاؤ قرآن کے ذریعے، یا ترقیاتی علوم کے ذریعے مذہب میں کوئی چیز نہ لاؤ۔ خدیجہ کی معنی ہے اونٹنی کے حمل میں کچی حالت میں گرا ہوا اس کا بچہ۔ تو خدیجہ کے لیے یہ نام اس معنی کے ساتھ گویا کہ طنز ہے، تنابذ بالالقاب میں یہ شمار ہوتا ہے، اور کچی حالت میں گرا ہوا بچہ ایک قسم کا ایب نارمل بھی ہے۔ تو جب اس نام سے کسی کو پکارا جائے گا تو یقیناً وہ ایک طنز ہوگی، وہ ایک مذاق ہوگی جس سے اللہ نے منع فرمایا ہے۔